नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएस डॉलर्स की, हम बात करेंगे दुनिया की इकोनॉमी की, और हम बात करेंगे दुनिया की इकोनॉमी में कई दशकों से चला आ रहा डॉलर यानी यूएस डॉलर की दादागिरी की। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सारे देशों ने अब ये कमर कस लिया है कि वो यूएस डॉलर की बादशाहत को चैलेंज कर देंगे, यानी कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे यूएस डॉलर की बादशाहत को वो खत्म कर देंगे। यहाँ पर मेरे पीछे जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं उसमें लिखा है यूएस डॉलर खत्म होगी बादशाहत। क्या मतलब है इसका? यही मतलब है कि दुनिया के बहुत सारे देश अब इस रास्ते पर चल पड़े हैं कि अब उन्हें आने वाले वक्त में मंजूर नहीं होगा कि दादागिरी यूएस डॉलर की चले पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर। अभी क्या होता है कि दुनिया के सारे देश अगर पैसे का लेन देन करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो उन्हें ज़्यादातर मामले में यूएस डॉलर्स में ही पेमेंट करना होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि हमने रूस से तेल लिया या रूस ने चाइना से कोई और सामान लिया, तो अभी तक कुछ वर्ष पहले तक तो बिल्कुल यही था कि यूएस डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ता था, और इसी को बोलते थे यूएस डॉलर की दादागिरी दुनिया की इकोनॉमी पर अब ये नहीं चलेगा। आने वाले वक्त में ये सब कुछ बदल जाने वाला है। लेकिन बदलेगा कैसे? कौन बदलेगा? भारत बदलेगा, चाइना बदलेगा, यूरोप के देश बदलेंगे, कौन बदलेगा? आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। डॉलर की बादशाहत को खत्म करने के लिए दुनिया के कई देश एकजुट हो रहे हैं। कुछ समय पहले चीन और रूस की मिलकर नई करेंसी लाने की तैयारी चल रही थी, जो डॉलर को पीछे छोड़ने की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा था। लेकिन अब चीन ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सऊदी अरब को अपने प्लान में शामिल कर लिया है। करेंसी को लेकर चीन और सऊदी अरबिया के बीच में महत्वपूर्ण समझौता हुआ है और इसे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कहा गया है। अभी पीछे के स्लाइड में जब मैं बातें कर रहा था तो मैं आपको यही बता रहा था कि अब दुनिया के कई देश आगे आ रहे हैं और वो कुछ ऐसा एक एग्रीमेंट बना रहे हैं बाकी देशों के साथ मिलकर, जिससे उन्हें यूएस डॉलर में पेमेंट करने की मजबूरी ना रह जाए। दशकों से यही चला आ रहा है कि आप तेल लीजिए, आप चावल मंगवाइए, प्याज मंगवाइए, या किसी भी तरह का आप व्यापार करते हैं किसी भी दूसरे देश से, तो ज़्यादातर मामले में यूएस डॉलर में ही आपको पेमेंट करना पड़ता था। लेकिन चाइना ने पहल की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चाइना ने सऊदी अरबिया से एग्रीमेंट कर लिया है, और उस एग्रीमेंट को कहते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट के मुताबिक अब उन्हें यूएस डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक दूसरे की करेंसी में अब एक दूसरे को पेमेंट कर पाएंगे, यानी कि डॉलर पे उनकी जो मजबूरी थी पेमेंट करने की वो अब नहीं रहेगी। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है क्या? क्या है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट? यह दो देशों के बीच एक वित्तीय समझौता है जिसमें दोनों देश अपनी करेंसी का एक्सचेंज रेट और अन्य चीजें कुछ समय के लिए तय कर लेते हैं, फिर उसी के मुताबिक लेन देन चलता रहता है। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि चाइना का युआन करेंसी है और सऊदी अरबिया का रियाल है, तो उन दोनों ने जो एग्रीमेंट कर लिया है वो एक करेंसी का रेट तय कर लेते हैं और कहते हैं कि मान लीजिए कि हमने 3 वर्ष का अगर एग्रीमेंट कर लिया है तो आपकी करेंसी और मेरी करेंसी का जो रेट है वो 3 वर्षों के लिए फिक्स्ड रहेगा, और हम जो व्यापार करेंगे हम उसी रेट पर आपको पेमेंट करते चलेंगे। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन और सऊदी अरब के बीच यह समझौता 6.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि एक दूसरे देश के केंद्रीय बैंक और अपने यहाँ इतनी राशि वो रख सकते हैं। मतलब यह हुआ कि जो उन लोगों ने जो एग्रीमेंट किया है 6.93 बिलियन यूएस डॉलर का, तो इसका मतलब होता है कि वो एक दूसरे के बैंक में इतनी राशि रख सकते हैं, और जो रेट होगा जो उनके करेंसी का वो पहले से समझौते के आधार पर वो फिक्स्ड कुछ समय के लिए रख भी सकते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि जब भी चीन सऊदी अरब से तेल खरीदेगा तो उसे डॉलर में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सऊदी अरब के केंद्रीय बैंक में उपलब्ध चीनी करेंसी युआन से वह अपनी रकम पहले से तय दरों पर ले लेगा। ठीक इसी तरह सऊदी अरब को चीन से कुछ भी आयात करने के लिए डॉलर नहीं देना होगा। चीन के पास मौजूद सऊदी मुद्रा रियाल से तय दर पर भुगतान ले लेगा।
यह दोनों देशों के व्यापार को आसान बनाता है। यही पूरा कॉन्सेप्ट है। जो बात चल रही है कि आने वाले वक्त में यूएस डॉलर की जो बादशाहत है, यूएस डॉलर का जो कब्जा है पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे, आप किसी भी देश में रहते हो, कहीं भी रहते हो, सरकार हो, आम आदमी हो, अगर आपको एक्सेप्टेड कोई फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो आपको यूएस डॉलर ही लेके चलना पड़ता है। मैं एग्जांपल के लिए भी समझा सकता हूँ आपको कि मान लीजिए कि आप अमेरिका जा रहे हैं, मान लीजिए अमेरिका नहीं, आप चाइना ही जा रहे हैं, आप सिंगापुर जा रहे हैं, तो अब आप जब बाहर निकलते हैं तो जो सेफ करेंसी आपके पास होती है वो यूएस डॉलर्स होती है, क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी चले जाते हैं तो यूएस डॉलर कोई भी आपसे एक्सेप्ट कर लेता है। मान लीजिए कि आप स्विट्जरलैंड चले गए, वहां आपको पेमेंट करना है आपको होटल का, तो होटल वाले यूएस डॉलर से एकदम तुरंत आसानी से ले लेते हैं। तो यही जो दादागिरी थी यूएस डॉलर की, जो एक्सेप्टेबिलिटी थी यूएस डॉलर की पैन वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे, इसी को तोड़ने के लिए अब चाइना ने कमर कस लिया है और उसने अभी जो एग्रीमेंट किया है वो सऊदी अरबिया से किया था। यही मैं आपको भी पीछे के स्लाइड्स में समझा रहा था। चीन का 40 देशों के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। इस तरह का समझौता चीन ने पहली बार नहीं किया है, मतलब सऊदी अरबिया और जो चीन के समझौते की बात अभी मैं पिछले स्लाइड में कर रहा था, वही मैं उसकी बात कर रहा हूं कि इस तरह का समझौता चीन ने कोई पहली बार नहीं किया, पहले भी हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक चीन अब तक दुनिया के 40 देशों के साथ, 40 कंट्रीज के साथ चीन इस तरह के एग्रीमेंट कर चुका है। इतना बड़ा आर्थिक नेटवर्क और किसी देश ने अब तक नहीं बनाया है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि डॉलर को जो चैलेंज करने की जो मुहिम शुरू हुई है दुनिया भर में, उसको लीड कौन कर रहा है, तो वो चाइना कर रहा है। जाहिर है चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, उसके 18 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकोनॉमी है, 25 ट्रिलियन से ज़्यादा यूएस की इकोनॉमी है, 18 ट्रिलियन से ज़्यादा चाइना की है। तो अगर कोई भी देश अगर यूएस डॉलर से सीधे दो हाथ करना अगर चाहेगा तो वो पहले चाइना को ही होना पड़ेगा। तो चाइना ने इसके लिए पहले कदम उठा लिया है, बहुत पहले ही, और अब तक करीब 40 देशों के साथ चाइना ने ये एग्रीमेंट कर लिया है कि वो एक दूसरे से जब भी व्यापार करेंगे तो अपने अपने खुद की करेंसी में वो व्यापार कर लेंगे और पेमेंट कर दिया करेंगे। उन्हें अब यूएस डॉलर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि जो चाइना ने इतने सारे एग्रीमेंट्स कर लिए हैं तो उसका असर कब दिखेगा, कितना वक्त लगेगा, कितना असर दिखेगा। अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को कुछ समय के अंदर खत्म करना संभव नहीं है। जानकार एकदम क्लियर कह रहे हैं कि चूंकि दुनिया दशकों से, 70 सालों से, 80 सालों से, उसके पहले से यूएस डॉलर ही एक्सेप्टेबल करेंसी था पूरी दुनिया में, उसी के आधार पर व्यापार होता है विश्व के इकोनॉमी का, तो एकदम आसान नहीं है। ये कोई भी नहीं कह सकता है कि मैं डॉलर की जो दादागिरी है उसको तुरंत खत्म कर दूंगा। लेकिन भारत चीन जैसे बड़े देशों की ओर से किए जा रहे इस तरह के छोटे छोटे प्रयास आर्थिक रूप से न केवल इन देशों को आज़ादी देने में मददगार होंगे, बल्कि डॉलर पर निर्भरता भी कम होगी। जितने ज़्यादा देशों के साथ इस तरह के समझौते हो जाएंगे उतने ही डॉलर पर निर्भरता भी कम होती जाएगी। नतीजा, डॉलर की बादशाहत धीरे धीरे घटती जाएगी। यही मैं कह रहा था, जो मैंने शुरू के स्लाइड में जो कहा था कि अब दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो एक साथ सामने आ रहे हैं और मिलजुल करके वो डॉलर की बादशाहत को चैलेंज करने लगे हैं। तो अभी ये कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी कुछ नहीं हो जाएगा, तुरंत कोई बड़ा रिजल्ट नहीं आ जाएगा, लेकिन जो छोटे छोटे जो प्रयास चल रहे हैं, जो चाइना और इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अपनी अपनी करेंसी में ही अब व्यापार करने लगे हैं, तो ये जो छोटे छोटे जो प्रयास है ना, धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज़ को साथ लेके चलने लगेंगे। और उसके बाद एक वक्त आएगा, बहुत जल्दी एक वक्त आएगा, जब लोग डॉलर्स में अब एक्सचेंज नहीं किया करेंगे अपनी करेंसी को, वो डॉलर्स में, यूएस डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे, बल्कि खुद की करेंसी में एक दूसरे को पेमेंट कर पाएंगे। लंबे समय से दुनिया के देश आयात निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए डॉलर का उपयोग करते आ रहे हैं। लोकल करेंसी में खरीद फरोख्त नहीं हो पाती है। डॉलर पाने के लिए देश के केंद्रीय बैंक को मशक्कत तो नहीं करना पड़ता, लेकिन एक्सचेंज करने में अतिरिक्त धन जरूर लग जाता है। इस तरह के समझौते डॉलर पाने में लगने वाले समय को भी बचाएंगे और पैसा भी। इसका मतलब यह है कि जब चूंकि आपको यूएस डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है तो आपकी इकोनॉमी जो
होनी चाहिए, अपनी खुद की करेंसी पे पूरी आधारित होनी चाहिए, लेकिन आपका ध्यान जो होता है यूएस डॉलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई के रूप में लाने में लगा होता है। आप पूरी कोशिश करते हैं, आप बहुत सारे आप रिस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं, आप सहूलियत दे देते हैं ताकि फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है या किसी भी तरह से फॉरेन एक्सचेंज अगर आपके देश में आ रहा हो तो आपकी जो मंशा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूएस डॉलर जो है वो हमारे देश में आ जाए। ये भारत और चाइना की ही बात नहीं है, दुनिया भर के देश चाहते हैं कि यूएस डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा उनके देश में आके जमा हो जाए। तो इसी को ख़त्म करने के लिए ये सारी कवायद चल रही है, चाइना ने शुरू किया है, इंडिया भी हाथ बढ़ा रहा है और सब मिल करके धीरे धीरे एक ऐसे इकोनॉमिक परिदृश्य की कल्पना कर रहे हैं, एक ऐसा इकोनॉमिक कंडीशन लेके आने वाले हैं आने वाले वक्त में जिसमें सब अपनी अपनी करेंसी में पेमेंट करने लगेंगे। यूएस डॉलर की बादशाहत को चैलेंज करने में चाइना ने पहल जरूर की थी, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। भारत का भी 23 देशों के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। हाल के वर्षों में भारत ने भी डॉलर पर निर्भरता कम करने की ओर ध्यान दिया है। अब तक 23 देशों के साथ संभवतः दूसरा बड़ा नेटवर्क भारत ने ही बनाया है। मतलब 40 कंट्रीज के साथ पहले करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो किया था चाइना ने किया था, वो सबसे बड़ा एक आर्थिक नेटवर्क है, एक इकोनॉमिक नेटवर्क है 40 देशों का जो अपनी अपनी करेंसी में व्यापार कर रहा है। उसके बाद उस 40 देशों के बाद 23 देशों का जो दूसरा सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक नेटवर्क बनाया है वो भारत ने बनाया है। 23 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, और उसके आधार पर वो यूएस डॉलर में नहीं अपनी अपनी करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं। भारत ने सबसे पहले उन देशों के साथ इस समझौते को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जहां से व्यापार घाटा ज़्यादा है। मतलब उन देशों से आयात ज़्यादा और निर्यात बहुत कम होता था। ज़्यादा आयात की स्थिति में ज़्यादा यूएस डॉलर का इंतजाम करना पड़ता है। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि भारत ने पहले किन देशों के साथ किया। तो जाहिर है भारत को जो सबसे बड़ी मुसीबत होती है वो पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को मंगवाने में जो यूएस डॉलर्स देना पड़ता है वो होता है। आपको अगर पेट्रोल चाहिए, गैस चाहिए, तो जो पेमेंट करना पड़ता था यूएस डॉलर्स में करना पड़ता था। और हमारी जो इकोनॉमी जो दबाव में आती थी वो इसी वजह से आती थी कि हमें डॉलर्स मंगवाने पड़ते थे और हमें पेमेंट करना पड़ता था बहुत बड़ी मात्रा में इन चीज़ों के लिए। लेकिन जब थोड़े दिन पहले से जब यूक्रेन और रूस के बीच में जब युद्ध शुरू हो गया तो भारत ने दुनिया से लड़ाई करके किसी के दबाव में ना आकर के रूस के साथ उसने एग्रीमेंट कर लिया, और रूस के साथ यही एग्रीमेंट है। अब यूएस डॉलर में हम रूस से गैस और तेल नहीं खरीदते हैं, हम अपनी खुद की करेंसी में रुपये में ही अब हम पेमेंट करते हैं रूस को, और हम उससे आराम से तेल और गैस ले लेते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि चाइना के बाद इंडिया भी इस रास्ते पे चल पड़ा है, और धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आएगा जब दुनिया की बहुत बड़ी आबादी, बहुत सारे देश डॉलर्स पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे कम कर लेंगे। ये जो भारत के जो 23 देशों के साथ जो समझौते हुए हैं, उस समझौते के बाद भारत रुपए में भुगतान कर पा रहा है। भारत ने जो समझौते किए हैं उनमें तेल और गैस आपूर्ति करने वाले देश ज़्यादा शामिल है। मैं अभी पीछे वाले स्लाइड में आपको बता रहा था कि जहां हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो डिफरेंस हो जाता है, जहां बजट हमारा जब गड़बड़ा जाता है, जो कि हम एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं, तो हमारा जो बजट है वो उसमें डेफिसिट आ जाता है। तो उसके लिए सबसे बड़ा रास्ता, अच्छा रास्ता ये निकाला गया कि भाई जहाँ जहाँ हमें एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है तो वहाँ एग्रीमेंट कर लो, हम अपने खुद के रुपए में पेमेंट कर देंगे तो डॉलर्स नहीं देना पड़ेगा। तो वही भारत ने किया। इनमें सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर जैसे देश भी शामिल हैं, तो जापान, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर जैसे देश भी शामिल हैं। इस तरह के सौदे निश्चित अवधि और निश्चित मुद्रा के लिए मित्र देशों के बीच में हो रहे हैं। मतलब आपने एग्रीमेंट कर लिया, दो देशों के बीच में एग्रीमेंट हो गया और कह दिया भाई 2 सालों के लिए हम जो भी बिजनेस करेंगे, जो भी हम ट्रेड करेंगे, हम जो एक दूसरे को पेमेंट करेंगे, हम अपने अपने खुद की करेंसी में करेंगे। तो ना दूसरे देश जो आपके सामने जो बिजनेस कर रहा है देश, ना उसे डॉलर्स लाने की मजबूरी हो जाएगी, ना आपको यूएस डॉलर और अरेंज करने की मजबूरी है। वो भी खुश, आप भी खुश, दोनों अपनी अपनी करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं और आपका बिजनेस बढ़ रहा है। इस तरह के समझौतों के साथ ही भारत के साथ अपनी अपनी मुद्रा के साथ व्यापार करने में कई देशों ने रुचि दिखाई है। यह प्रयास करेंसी स्वैप एग्रीमेंट से भी अलग है, और अब दुनिया के अनेक देशों के बैंकों ने 50 से ज़्यादा वोस्त्रो खाते खोले हैं। वोस्त्रो खाते वो होते हैं जो किसी घरेलू बैंक में
दूसरे देश के जो पार्टनर्स होते हैं उनके लिए खास एक सम जमा रखा जाता है अपनी करेंसी में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि स्विट्जरलैंड का कोई बैंक है, उसने यहाँ पर एग्रीमेंट कर लिया है भारत के किसी घरेलू बैंक से, तो जो भारत का जो घरेलू बैंक होगा वो मान लीजिए कि वो 10 करोड़ रुपये में एक खाते में डाल के रखेगा, और जब ज़रूरत होगी स्विट्जरलैंड के किसी बैंक को इंटरनेशनल बैंकिंग करने में तो वो इस रुपये से पेमेंट कर पाएगा। तो इसी को कहते हैं वोस्त्रो खाते। और जो वोस्त्रो खाते हैं ये बहुत पॉपुलर होते चले जा रहे हैं। एक तरफ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट और दूसरी तरफ ये वोस्त्रो खाते खुल रहे हैं। तब अगर आप मान लीजिए कि आपको पेमेंट करना है भारत के अंदर ही और आपने पहले से वोस्ट्रो खाते खोल रखे हैं, तब आपको यूएस डॉलर की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ से पैसे भी लाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ जो घरेलू जो बैंक है यहाँ भारत का, उसी में जो आपने जो वोस्ट्रो अकाउंट खोल रखा है वहीं से आप पेमेंट कर देंगे, वहीं से आपको इंडिया में पेमेंट हो जाना है। तो इन चीज़ों की वजह से अब धीरे धीरे यूएस डॉलर्स पर निर्भरता कम हो रही है। इसके माध्यम से भी दो देश अपनी मुद्रा में व्यापार कर सकते हैं। इनमें रूस, जर्मनी, इजराइल जैसे प्रभावशाली देश हैं, जो कई छोटे देश भी इस रुचि में शामिल हो रहे हैं। मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे बहुत सारे देश अब इन एग्रीमेंट्स की तरफ मुड़ते जा रहे हैं। पहले चाइना ने किया कि 40 देशों के साथ उसने एग्रीमेंट कर लिया करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का। उसके बाद भारत ने भी 23 देशों के साथ एग्रीमेंट कर लिया। लेकिन अब ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के अलावा वोस्त्रो खाते खुल रहे हैं अलग अलग देशों में, और उसमें होता क्या है कि इन खातों की मदद से भी अलग अलग देश अपनी खुद की करेंसी में एक दूसरे को अब पेमेंट करने लगे हैं और डॉलर पे निर्भरता कम कर रहे हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में थोड़ा वक्त और लगेगा, धीरे धीरे दुनिया भर के देश इस हाल में आ जाएंगे कि उन्हें अमेरिकी डॉलर का दबाव नहीं सहना होगा। अब आने वाले वक्त में इसीलिए कहा जा रहा है कि यूएस डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।